गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी प्रैक्टिकल की क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। इस श्रृंखला के तहत हम 5 क्लासेस पढ़ चुके हैं और इन सभी क्लासेस में हमने एल्गी और फंजाई विषय पर आधारित प्रैक्टिकल्स के बारे में पढ़ा, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के सिलेबस में आती है। आज इसका हम पार्ट 6 प्रारंभ करेंगे और इस पार्ट के अंदर हम प्लांट डिजीज या पादप रोग का अध्ययन करेंगे। हम बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और वायरस, इन सभी के द्वारा होने वाले एक एक रोग को अध्ययन हम इस पार्ट के अंदर करेंगे। शुरू करते हैं हम आज की क्लास में। दीपेंद्र सोलंकी आप सभी का स्वागत करता हूं। प्लांट डिजीज के अंदर हम निम्न 3 प्रकार के रोग का अध्ययन करेंगे। पहला रोग है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, जो कि माइकोप्लाज्मा के द्वारा होने वाला रोग है। दूसरा रोग पढ़ेंगे हम सिट्रस कैंकर। यह जेंथोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। तीसरा रोग वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, जो कि टोबैको मोजेक वायरस के द्वारा तंबाकू के प्लांट के अंदर होता है। एक एक करके हम इन तीनों रोगों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम माइकोप्लाज्मा के द्वारा होने वाला रोग लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। ब्रिंजल या बैंगन के अंदर यह कंडीशन पाई जाती है। यहाँ पर आप 2 फोटोज देख रहे हो। यहाँ पर है ब्रिंजल या बैंगन का नॉर्मल प्लांट, यहाँ पर है ये इन्फेक्टेड प्लांट। इन दोनों प्लांट के अंदर आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि नॉर्मल प्लांट जो है, इसकी पत्तियां बहुत ही हेल्दी है, स्वस्थ है, पर्याप्त इनका आकार है, आकार में बड़ी है। ये पत्तियां जो है इनके नॉर्मल प्लांट की पत्तियां हैं। लेकिन यहां पर जो दूसरी पिक्चर देख रहे हैं आप, ये है इन्फेक्टेड प्लांट की, जो कि माइकोप्लाज्मा के द्वारा संक्रमित पौधा है। यहां पर आप देख पा रहे हो कि इसकी पत्तियां जो है ये आकार में छोटी हो गई हैं, पत्तियों का आकृति विरूपित हो गई है। पत्तियां आपको सामान्य पत्तियों के समान जो है हेल्दी नहीं दिखाई दे रही। पत्तियां जो है मुड़ी हुई जो है इस प्रकार से संकुचित पत्तियां हो गई है। तो इन दोनों प्लांट के अंदर देखने से पता लग जाता है कि स्वस्थ प्लांट की पत्तियां बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रही है, इनका सामान्य आकार है, सामान्य आकृति है। जबकि जो संक्रमित पादप है, इन्फेक्टेड प्लांट है, इनकी पत्तियों की आकृति स्वस्थ पादप की तुलना में विरूपित हो गई है। इनका आकार छोटा हो गया है, ये पत्तियां मुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं और पीली भी पड़ गई है। तो इस प्रकार यह जो रोग है, यह प्लांट के जो लक्षण है, इन्फेक्शन के जो लक्षण है, यह एक रोग कारक के द्वारा होते हैं और इस रोग कारक को बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। इस माइकोप्लाज्मा के द्वारा इस बैंगन प्लांट के अंदर, ब्रिंजल के अंदर यह रोग उत्पन्न होता है। इस रोग के मुख्य लक्षणों की बात करें कि इसमें पत्तियां और पादप ये छोटे हो जाते हैं। पादप के जो नोड और इंटरनोड, जो पर्व संधियां और पर्व जो है, ये भी आकार में छोटे हो जाते हैं। पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। पादप जो है यह एक सामान्य पादप के समान न लगकर पादप जो है झाड़ी के समान दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि शाखाएं जो है इस प्रकार से दिखाई देती है जिस प्रकार से झाड़ियां हो गई है। पादपों में फ्रूटिंग जो है, फ्रूट बनने की जो प्रक्रिया है वह विलंबित हो जाती है या फ्रूट्स बनते ही नहीं है। बनते हैं तो बहुत छोटे होते हैं और फ्रूट्स जो है हार्ड होते हैं, जो कि खाने योग्य नहीं होते, उनकी गुणवत्ता जो है अच्छी नहीं होती है। तो यानी जो फ्रूट बनेंगे वो गुणवत्ता के अंदर अच्छे नहीं होते हैं और इन्हें जो है खाने के काम में लाया जाना संभव नहीं होता है। तो इस प्रकार ये लिटिल लीफ और ब्रिंजल रोग के लक्षण है, जिसकी वजह से पादप विरूपित हो जाता है और फ्रूट जो हमें प्राप्त होते हैं वह खाने योग्य नहीं होते हैं। यह रोग एक रोग कारक के द्वारा होता है जिसे माइकोप्लाज्मा कहते हैं। यहाँ पर जो डायग्राम देख रहे हो, ये माइकोप्लाज्मा का ओरिजिनल डायग्राम है, जो कि एक बहुत ही अच्छे माइक्रोस्कोप के द्वारा लिया गया डायग्राम है, जिसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ये इसका आउटलाइन डायग्राम है। माइकोप्लाज्मा ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ऐसे माइक्रोब है जिन्हें हम आंखों की सहायता से नहीं देख सकते। इसे माइक्रोस्कोप की, एक अच्छे माइक्रोस्कोप की सहायता से देखना होता है और इसमें सेल वॉल का अभाव पाया जाता है। माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है।
ये बैक्टीरिया की तुलना में थोड़े छोटे होते हैं। बैक्टीरिया भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इन्हें माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। तो इसी प्रकार माइकोप्लाज्मा भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, परंतु इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती बैक्टीरिया के साथ। बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो इनकी जो मेम्ब्रेन है, सामान्यतः इसकी मेम्ब्रेन जो है यही 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन पाई जाती है, और बाकी अन्य प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के समान इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, सोल्यूबल आरएनए भी पाए जाते हैं, राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, इसका स्वयं का डीएनए भी पाया जाता है। परंतु ये ऐसे बैक्टीरिया से ये अलग होते हैं, और बैक्टीरिया से जो सामान्य अंतर होता है वह यह है कि इनमें सेल वॉल की अनुपस्थिति पाई जाती है। तो ये माइकोप्लाज्मा रोग कारक है। तो इसे हम प्रैक्टिकल के रिकॉर्ड में जब बनाएंगे तो हम यहाँ पर ब्रिंजल जो है इसकी इन्फेक्टेड लीफ का डायग्राम बनाएंगे कि ब्रिंजल की इन्फेक्टेड लीफ हमें किस प्रकार से दिखाई देती है, और इसके अलावा हम इस माइकोप्लाज्मा के स्ट्रक्चर को बनाएंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर इस माइकोप्लाज्मा के स्ट्रक्चर को बनाना कि माइकोप्लाज्मा के स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है। और इस कैरेक्टर्स जब लिखेंगे हम तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो है इस रोग के कैरेक्टर्स लिखेंगे हम, और इसके अलावा हम माइकोप्लाज्मा के कैरेक्टर्स लिखेंगे। तो हम दोनों चीजों के कैरेक्टर लिखेंगे, हम लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल ये रोग के कैरेक्टर्स भी लिखेंगे और माइकोप्लाज्मा के कैरेक्टर्स भी लिखेंगे। तो ये तो हुआ हमारा पहला रोग, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। अगला रोग है सिट्रस कैंकर डिजीज। सिट्रस कैंकर जो है सिट्रेसी फैमिली के अंदर या नींबू कुल के अंदर होने वाला एक रोग है। यह रोग एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है जिसे हम जेंथोमोनास कहते हैं। तो जेंथोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा नींबू जो पादप है या नींबू कुल के पादपों में होने वाला एक रोग है। यहाँ पर आपको नींबू की पत्तियां दिखाई दे रही हैं, इन पत्तियों के ऊपर आपको इस प्रकार से स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे पत्तियां जो झुलस गई हैं जगह जगह से। तो ये जो रोग दिखाई दे रहा है, ये जो स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, इन स्पॉट के चारों तरफ पत्तियां जो है ये पीले रंग की पत्तियां दिखाई देती हैं। पत्तियों जो है इस स्पॉट के चारों तरफ पीले रंग की हो जाती है, यानी यहाँ पर पर्णहरित का अभाव पाया जाता है। यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो ये स्पॉट्स बनने, इन स्पॉट्स के चारों ओर ये पत्तियों स्पॉट के चारों पत्तियां जो है थोड़ी पीले रंग की दिखाई देने लग जाती है। तो आपने नींबू के पादप को सामान्य रूप से देखा होगा, गौर किया होगा कि इस प्रकार के लक्षण जो है नींबू के पादप में सामान्य रूप से दिखाई देते हैं, और वास्तव में ये सिट्रस कैंकर रोग के लक्षण होते हैं। ये लक्षण इन पत्तियों के अलावा इनके फ्रूट्स के ऊपर भी दिखाई देते हैं। पत्तियां जो है सूखने के बाद थोड़ा पत्तियां इस प्रकार से मुड़ी हुई पत्तियां हो जाती हैं, और सामान्य पत्तियों की तुलना में इनका आकार जो है विरूपित हो जाता है। और जो फ्रूट्स होते हैं, इन फ्रूट्स के ऊपर भी इस प्रकार से ये धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं, और फ्रूट्स जो है इन धब्बों के चारों फ्रूट्स भी पीले रंग के दिखाई देने लग जाते हैं। तो इस प्रकार के फ्रूट भी यहाँ से विरूपित हो जाते हैं, और जहां से ये फ्रूट्स विरूपित हो जाते हैं वहां पर इनके अंदर बनने वाले जो जूस होता है, जूस की जो क्वालिटी होती है वो जूस की क्वालिटी प्रभावित होती है। नींबू सूखने लग जाते हैं और इसमें जूस जो है इसकी मात्रा जो है कम बनती है। तो इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म जो है, यह रोग सिट्रस कैंकर रोग जो है यह एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है जिसे हम जेंथोमोनास सिट्राई कहते हैं। यह एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, मोनोट्राइकस होते हैं, यानी एक ही फ्लैजेला इनमें पाई जाती है, कैप्सुलेटेड होते हैं, और बेसिलस इनकी शेप होती है, बेसिलस यानी रोड शेप्ड बैक्टीरिया होती है, और स्ट्रिक्टली एरोटिक होते हैं, एरोबायोटिक होते हैं, यानी ये वायवीय बैक्टीरिया होते हैं। वायु की अनुपस्थिति में ये सर्वाइव नहीं करते, बहुत ही सूक्ष्म आकार के बैक्टीरिया होते हैं, और ये एंडोस्पोर के द्वारा प्रजनन नहीं करते हैं। तो ये जेंथोमोनास सिट्राई जो है इस रोग का कारक होता है। और यहाँ पर हमने एक डायग्राम लिया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है ये, और इसमें हमने दिखाया है कि बैक्टीरिया जो है किस प्रकार से पादप को संक्रमित करते हैं। बैक्टीरिया जब पादप को, स्वस्थ पादप को संक्रमित करते हैं तो पत्तियों पर स्थित या पादप सतह पर स्थित स्टोमेटा के द्वारा इसके अंदर प्रवेश करते हैं। ये हमें डायग्राम दिख रहा है पादप के अंदर पाए जाने वाले स्टोमेटा का, और ये जो यहाँ पर रोड शेप्ड बैक्टीरिया है इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में हमें ये इस प्रकार से रोड शेप्ड बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं। ये रोड शेप्ड बैक्टीरिया स्टोमेटा के द्वारा पादप के अंदर प्रवेश करते हैं और पादप को इन्फेक्ट करने का कार्य करते हैं। ये हमने देखा कि जेंथोमोनास सिट्राई बैक्टीरिया के द्वारा ये रोग उत्पन्न होता है। तो इस रोग के लक्षण हमें लिखने होंगे प्रैक्टिकल के रिकॉर्ड में। तो प्रैक्टिकल के रिकॉर्ड में जब हम काम करेंगे तो इसकी इन्फेक्टेड पत्तियों का और इन्फेक्टेड फ्रूट का डायग्राम बनाएंगे। हम वहां पर जो डायग्राम बनाएंगे
इस नींबू की जो पत्तियां होती है, इन्फेक्टेड लीफ होती है, इसका डायग्राम बनेगा और साथ में इन्फेक्टेड फ्रूट्स का डायग्राम बनेगा। और जेंथोमोनास जो बैक्टीरिया है, रोड शेप्ड बैक्टीरिया, तो रोड शेप्ड बैक्टीरिया का हम डायग्राम बनाएंगे। तो दोनों प्रकार के डायग्राम बनेंगे, इन्फेक्टेड प्लांट के भी और जेंथोमोनास बैक्टीरिया के भी। और इसके बाद में हम लिखेंगे इस रोग के लक्षण, इस रोग के क्या लक्षण होते हैं, और हम बैक्टीरिया के भी कुछ लक्षण लिखेंगे। ये हुआ दूसरा रोग, पादप रोग, जो सिट्रस कैंकर डिजीज कहलाता है। अब बात करते हैं हम तीसरे रोग के ऊपर। तीसरा रोग टोबैको मोज़ेक वायरस के द्वारा होता है। तंबाकू के द्वारा, तंबाकू के पादप के अंदर होने वाला जो रोग है, वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि तंबाकू के पादप पर वायरस के द्वारा एक रोग हो रहा है और इसलिए इसे टोबैको मोज़ेक वायरस कहते हैं। यहाँ पर हमने तंबाकू की पत्तियों की अलग अलग स्टेज ली है। ये स्वस्थ पत्ती है, इस स्वस्थ पत्ती पर संक्रमण प्रारंभ हुआ वायरस का, तो पत्ती पर जगह जगह पीले रंग के थोड़े छोटे छोटे स्पॉट बनने लगे। जब संक्रमण और बढ़ता है तो इन स्पॉट की मात्रा भी बढ़ने लग जाती है। ये पीले रंग के स्पॉट बढ़ते जा रहे हैं, और संक्रमण बढ़ रहा है, स्पॉट फिर बढ़ गए, संक्रमण और अधिक बढ़ रहा है, स्पॉट और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। पत्ती जो है इसका आकार परिवर्तित होता जा रहा है, स्वस्थ पत्ती के समान यह न होकर पत्तियां जो है विरूपित होने लग जाती हैं। और जब संक्रमण अत्यधिक बढ़ जाता है तो पूरी पत्ती पर ऐसा लगता है जैसे पत्ती झुलस गई हो। तो पत्ती पर इस प्रकार से बहुत सारे पीले रंग के स्पॉट बन जाते हैं। तो ये लक्षण जो है तंबाकू के पादप के अंदर, जो पत्तियों में इस प्रकार के जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ये एक वायरस की वजह से होते हैं। और इस वायरस को कहते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसके द्वारा ये पत्तियां जो है इन्फेक्टेड हो जाती है। और ये वायरस जो है, जब इसको हम देखते हैं तो हमें इस प्रकार से ये रोड शेप्ड बैक्टीरिया दिखाई देते हैं। टीएमवी जो है रोड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, लंबी छड़ के समान बैक्टीरिया होते हैं, और इस प्रकार हमें ये वायरस होते हैं। तो इस प्रकार ये वायरस जो है हमें छड़ के समान दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहे हैं। काफी लंबाई इनकी बहुत अधिक होती है और चौड़ाई इनकी बहुत ही कम होती है। अब हम इसका 3D डायग्राम देखते हैं, जो कि इसे समझाने के लिए बनाया गया है। ये वायरस इस प्रकार से बिल्कुल रोड के समान दिखाई दे रहे, लंबे वायरस होते हैं। और जब इसे हम 3D ओरिएंटेशन में देखते हैं, एक्चुअल में ये 3D मॉडल है वायरस का, हमें इस प्रकार से दिखाई देता है। वायरस के अंदर दो ही चीजें मौजूद होती हैं, उसका जेनेटिक मटेरियल और दूसरा प्रोटीन का आवरण। तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल जो है ये न्यूक्लिक अम्ल आरएनए का बना होता है, इनमें डीएनए अनुपस्थित होता है, तो ये आरएनए वायरस होते हैं। तो आरएनए के बने हुए वायरस है, जिनमें जेनेटिक मटेरियल इसके केंद्रीय भाग में कुंडलित या हेलिकली फॉर्म में मौजूद होता है, कुंडलित रूप में यहाँ पर मौजूद होता है। और इसका जो प्रोटीन का आवरण जो है ये कहलाता है कैप्सिड। पूरा आवरण कैप्सिड कहलाता है, जो कि इस प्रकार से छोटी छोटी उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। तो ये प्रत्येक उप इकाई को हम कैप्सोमियर कहते हैं। तो प्रोटीन आवरण का निर्माण या कैप्सिड का निर्माण छोटी छोटी उप इकाइयों कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है। और ये कैप्सोमियर जो है ये भी हेलिकली अरेंज्ड होती है। या आप देखो ये इस प्रकार से लगातार घूमती हुई जा रही है, तो घूमती व्यवस्थित होती है और टीएमवी वायरस का निर्माण करती है। अगर इसकी मोर्फोलॉजी देखें हम, इस प्रकार से हमें ये आरएनए हेलिक्स दिखाई देगी हमें, और चारों ओर प्रोटीन की कैप्सिड है, और इस प्रकार ये यहाँ पर जुड़े होते हैं। ये रोड शेप्ड वायरस होते हैं, करीब 300 नैनोमीटर लंबे होते हैं और 180 नैनोमीटर के करीब इनकी चौड़ाई होती है। तो लंबाई इनकी बहुत अधिक होती है और चौड़ाई अपेक्षाकृत रूप से इनकी कम पाई जाती है। इनमें जो कैप्सोमीर है, ये जो कैप्सोमीर हमें दिखाई दे रहे हैं, इनकी संख्या निश्चित होती है और 2130 कैप्सोमीर यहाँ पर पाए जाते हैं। और प्रत्येक कैप्सोमीर 158 अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है, और ये सारे कैप्सोमीर हेलिकली अरेंज्ड होते हैं। तो ये था तीसरा वायरस, तीसरा रोग टीएमवी वायरस के द्वारा तंबाकू के पादप में होता है। तो यहाँ पर हमें तंबाकू की संक्रमित पत्ती का डायग्राम बनाना होगा। जब हम प्रैक्टिकल के रिकॉर्ड में करेंगे तो तंबाकू के संक्रमित पत्ती का डायग्राम बनाएंगे तथा साथ में इस टीएमवी वायरस का डायग्राम बनाएंगे। तो हमें पादप की संक्रमित पत्तियों का डायग्राम बनाना है और वायरस की स्ट्रक्चर बनानी है। और जब इसका विवरण लिखेंगे तो विवरण में पादप रोग के हम लक्षण लिखेंगे और इस वायरस के बारे में हम लिखेंगे। तो ये सभी कार्य हमें प्रैक्टिकल के रिकॉर्ड में करना है। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास के अंदर हमने देखा कि 3 रोगों के बारे में हमने देखा। बैक्टीरिया के द्वारा सिट्रस कैंकर, वायरस के द्वारा तंबाकू के पादप में टीएमवी वायरस का इन्फेक्शन हमने देखा, और इसके अलावा माइकोप्लाज्मा के द्वारा
बैंगन के अंदर लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल रोग का अध्ययन किया। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।